हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अपनी पत्नी रहीमा की बात सुनकर बहुत देर तक रोते रहे। फिर उन्होंने कहा, रहीमा, मेरा इरादा तुम्हें तकलीफ देने का कभी नहीं था, लेकिन मैं बहुत बीमार हूँ और मजबूरी में तुम्हें इजाजत दे रहा हूँ। तुम जाओ और लोगों के घरों में काम करो ताकि कुछ हलाल रोजी कमा सके। नबी की इजाजत पाकर हजरत रहीमा ने गाँव में लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। दूसरी ओर गाँव वाले जब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के शरीर की स्थिति देखते तो बहुत भयभीत हो जाते। उनके शरीर से उठने वाली दुर्गंध से लोग घृणा महसूस करने लगते और उनके शरीर में सिहरन सी होने लगती। इसके अलावा नबी के शरीर से उठने वाली सड़ी मांस की गंध से लोग परेशान हो गए। एक दिन गांव वाले हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के पास आए और बोले, ए अयूब, तुम तुरंत हमारा गांव छोड़कर कहीं और चले जाओ। अगर ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें यहाँ से जबरदस्ती निकाल देंगे। उस समय हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के साथ केवल 3 लोग थे, उनकी पत्नी हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम और उनके 2 शागिर्द। ये दोनों शागिर्द हमेशा नबी की देखभाल और सेवा में लगे रहते थे। गाँव वालों के लगातार दबाव के कारण शागिर्दों ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को दूसरे गाँव ले जाने का फैसला किया। कई घंटे तक सफर करने के बाद वे एक और गांव पहुंचे, लेकिन उस गांव के लोग भी नबी की हालत देखकर घबरा गए और बोले, तुम इसे तुरंत यहाँ से लेकर चले जाओ, नहीं तो हम तुम्हें मारकर यहाँ से भगा देंगे। इस तरह शागिर्दों ने हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को 7 अलग अलग गांवों में घुमाया, लेकिन कोई भी गांव उन्हें आश्रय देने को तैयार नहीं हुआ। आखिरकार शागिर्द परेशान हो गए। वे नबी को रास्ते के किनारे कचरा और गंदगी डालने की जगह पर एक पेड़ की छाया के नीचे छोड़कर चले गए। जाने से पहले वे आपस में बातें करने लगे। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी होने के बावजूद इस तरह की मुसीबत में क्यों फंसे? एक शागिर्द ने जवाब दिया, शायद उन्होंने अल्लाह ताला की मर्जी के खिलाफ कुछ किया होगा, नहीं तो ऐसी हालत क्यों होती। दूसरे ने पहले की बात का समर्थन करते हुए कहा, जब नबी अल्लाह के दिए कामों से भटक गए हैं तो अब उनके साथ रहने से हमें कोई फायदा नहीं, चलो हम यहाँ से चले जाते हैं। दोनों इस बात पर सहमत हुए और हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को पेड़ के नीचे छोड़कर चले गए। हजरत रहीमा हजरत अयूब अलैहिस्सलाम को छोड़कर जाने वाली महिलाओं में से नहीं थी। वे हमेशा नबी की सेवा में व्यस्त रहती थीं। दिन के कुछ समय में वह लोगों के घरों में नौकरानी का काम करती और जो थोड़ा बहुत कमा पाती उससे अपने पति के लिए दवा और भोजन का इंतजाम करती थीं। इस तरह समय बीतता रहा। हजरत अयूब अलैहिस्सलाम के शरीर से कभी कुछ कीड़े मर जाते तो कभी नए कीड़े पैदा हो जाते। उनके शरीर पर कीड़ों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही थी। उनके शरीर पर अब केवल हड्डियां और थोड़ा सा मांस ही बचा था। एक दिन उनके शरीर से कुछ कीड़े गिरकर जमीन पर आ गए। तब हजरत अयूब अलैहिस्सलाम ने अपनी पत्नी रहीमा अलैहिस्सलाम को बुलाकर कहा, रहीमा, इंसान मिट्टी से बना है और मरने के बाद उसका शरीर फिर मिट्टी में बदल जाता है। अगर मेरे शरीर का मांस और खून अल्लाह के इन कीड़ों की भूख मिटाने में काम आ रहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। कम से कम इससे इन्हें भोजन मिल रहा है। जो कीड़े मेरे शरीर से गिरे उन्हें वापस उठाकर मेरे शरीर पर रख दो ताकि उन्हें अपना भोजन पूरा मिल सके। हजरत रहीमा अलैहिस्सलाम ने अपने पति के आदेश का पालन किया और गिरे हुए कीड़ों को उठाकर फिर से उनके शरीर पर लगा दिया।